आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास m एंड द सिस्टम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. A constant horizontal force acting on a lower block produce an acceleration in the system. The two blocks always move together. Find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and horizontal surface. Find the friction force acting on a smaller block. Find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during a displacement of d of the system. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर हम बना लेते हैं. और इस क्वेश्चन में एक सरफेस दिया है और इस सरफेस के ऊपर एक बड़ा ब्लॉक रखा है, फिर इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है. अब ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी स्मॉलर ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा और बिगर ब्लॉक भी करेगा. तो अगर हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में, तो मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के है, म्यू के है. तो अगर ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है या हम सिर्फ इतनी की बात करते हैं, इस वाली बॉडी की बात करते हैं, तो अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो जो इसका वो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उसके इक्वल होगा. यानी कि जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो उसके फोर्स लगाए गए फोर्स के इक्वल होगा. यानी मान लीजिए F फोर्स इस पर लगाया जा रहा है तो F इक्वल टू क्या होगा, ma. अब यहाँ पर जो M कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M की बात हो रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होता है, म्यू के इंटू आर. आर मतलब रिएक्शन फोर्स, और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, आर की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी और मास इंटू एक्सेलरेशन. अब क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, वो एक्सेलरेशन दिया है F/2m + m. चूँकि पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो वहाँ मास ऐड होगा. अब यहाँ पर जो दोनों तरफ कैपिटल M मास है वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो यहाँ पर म्यू के की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी F/2m + m और g. ये फर्स्ट आंसर आ गया, क्योंकि हमें इस बड़े वाले मास और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करना था. तब यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से. देन उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर ब्लॉक. तो देखिए ध्यान से समझें, ये ब्लॉक अगर हम इसको अलग से बना लें तो बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक को ऊपर रखे हुए, तो बड़ा वाला ब्लॉक इस छोटे वाले ब्लॉक पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, और छोटा वाला इस बड़े वाले पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा. यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगाते हैं. बड़ा वाला फोर्स इस स्मॉलर m पर इस डायरेक्शन में लगाएगा और जो छोटा वाला है वो राइट डायरेक्शन में लगाएगा. हमें फ्रिक्शन फोर्स पता करना है छोटे वाले पर, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है मास स्मॉल m और इंटू एक्सेलरेशन जो पूरे सिस्टम का वही है. तो m और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें दिया गया है m + m. ये हमें फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, जो कि कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक. यानी स्मॉलर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो इसका आंसर इस तरह से निकालेंगे. थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक, जबकि डी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा. वो वर्क डन है फ्रिक्शन फोर्स जो कि स्मॉलर पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट F. और स्मॉलर पे फ्रिक्शन फोर्स हमने देखा कितना आया था, ये वाला पार्ट mF/2 स्मॉल m और कैपिटल M, और डिस्प्लेसमेंट ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो स्मॉलर ब्लॉक पर लगेगा. क्योंकि पूरा सिस्टम डी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसलिए हमें उसमें अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितना डिस्प्लेस कर रहा है.